हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। अब बात आती है कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमें फाइनल वाली कितनी क्या देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसीज हैं वो हमें इंक्रीज हुई देखने को मिली हैं। तो इनका क्या इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसका इम्पैक्ट है वो क्या देखने को मिलेगा। हमारी कट ऑफ प्रिडिक्शन के अंदर अगर हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 4 साल से हम एक्यूरेट कट ऑफ प्रिडिक्शन है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें तो कि देखो कि 2020 में हमने पहली बार यहाँ पर कट ऑफ प्रिडिक्शन है स्टेनोग्राफर का किया था। उसके अंदर है ये हमारा कट ऑफ प्रिडिक्शन था, लेफ्ट साइड के अंदर आप देख पा रहे होंगे। और राइट साइड के अंदर है 151 कट ऑफ है जो कि हमें एक्चुअल में कमीशन की तरफ से देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम 22 की बात करें तो इसके अंदर भी आप इस सेम ही एक्यूरेसी का सिनेरियो है वो आप देख पा रहे होंगे। 23 के अंदर और 24 के अंदर लास्ट ईयर की अगर बात करें तो ये देखो 152 कट ऑफ है गई थी। हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था कि 148 से लेके आपकी 153 है, इसके आसपास है कट ऑफ है आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स है उनका एनालिसिस है वो करते हुए चलेंगे। हम माना कि अभी वेंडर वगैरह हैं वो चेंज हो चुके हैं, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ये चेंज हो चुकी है। पर एसएससी के जो अगर स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम है वो प्रीवियस ईयर्स के ही है देखने को मिलते हैं। सेम केस सिनेरियो मिलता है तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स के साथ में कंपैरिजन करना ज़रूरी बन जाता है। हमने ये एक टेबल है आपके लिए प्रिपेयर्ड करी है जिसके अंदर हमने वैकेंसीज नोट डाउन करी हैं। कैंडिडेट्स हैं जितने कॉल किए गए थे टियर 1 के अंदर है, नेक्स्ट स्टेज है जो कि आपकी है स्किल टेस्ट उस्ट के लिए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो ये देखो कि 49 टाइम्स है कैंडिडेट्स इनको बुलाया गया था। ग्रेड सी की अगर बात करें तो 33 टाइम्स, 44 टाइम्स, 43 टाइम्स। और यहाँ पर देखो कि अब की बार है कि 37 टाइम्स बुलाया गया। तो मतलब पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो कैंडिडेट्स हैं उनको कम बुलाया गया। अब कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे कि यहाँ पर 33 भी तो है। वो इस वजह से है क्योंकि 2022 के अंदर वैकेंसीज है बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है आप ये देखोगे कि अगर मल्टीपल टाइम्स कैंडिडेट्स को अगर बुलाना होता है ना, तो अगर वैकेंसीज़ कम होती है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। अगर वैकेंसीज़ है वो ज़्यादा होती हैं तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो थोड़ा कम लिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर 33 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये 389 वैकेंसीज़ की वजह से आया था। और जबकि यहाँ पर आप देखोगे 2024 के अंदर है, 25 के अंदर वैकेंसीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं और इसके अंदर है मल्टीपल फैक्टर है आपको इतना देखने को मिल रहा है। अब अगर हम ग्रेड डी की अगर बात करें तो ग्रेड डी के अंदर है क्या सिनेरियो रहा है, तो ग्रेड डी के अंदर है आपको मल्टीपल फैक्टर है कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। 19 का, 13 का, 15 का, 13 का, 15 का, इस टाइप से यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है ग्रेड डी का मिल रहा है। अगर सी और डी को अगर मैं जोड़ के अगर मल्टीपल फैक्टर निकालूँ तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा रहा कंपेरिजन है प्रीवियस ईयर्स के साथ में कि कैंडिडेट्स हैं जो टियर 1 के अंदर कॉल किए गए थे, तो उनका कंपेरिजन हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के साथ में करके देखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैकेंसीज़ का ट्रेंड है वो कुछ किस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। 2018 से अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ का चंक है आपको देखने को मिल रहा है 2022 का, क्योंकि 2021 के अंदर कोई वैकेंसीज़ नहीं आई थी कोविड की वजह से। तो इस वजह से हमें ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और अभी के अंदर अगर बात करें तो 1715 वैकेंसीज़ है 2025 के अंदर है, वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी के अंदर अगर हम 2022 का अगर बात करें तो टोटल वैकेंसीज थी आपकी 389 वैकेंसीज थी। तो उनके लिए है इन्होंने 13,000 कैंडिडेट से इनको क्वालिफाई किया गया था स्किल टेस्ट देने के लिए स्टेनोग्राफी का। तो उस टाइम पे हमें कट ऑफ है देखने को मिली थी यूआर की है वो थी 130, हमें यहाँ पर टियर 1 की कट ऑफ देखने को मिली थी। 130 के बाद में जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 147, हमें यूआर के अंदर है देखने को मिली थी। ओबीसी की 144 थी। ऐसा कुछ सिनेरियो हमें 2022 के अंदर है वो देखने को मिला था। अब अगर हम 23 की बात करें तो 2023 के अंदर है वैकेंसी थी आपकी ग्रेड सी के अंदर है वो थी 81। तो इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट से बहुत ही कम बुलाए गए थे। 3596 कैंडिडेट से इतने ही कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो इस वजह से जो आपकी टियर 1 की भी कट ऑफ है वो देखने को मिली थी वो काफ़ी हाई थी। 147 की कट ऑफ है वो हमें देखने को मिली थी। और 147 के बाद में यहाँ पर जो जंप है वो बहुत ही कम देखने को मिला था 2023 के अंदर है। वहीं 152 के ऊपर ही फाइनल कट ऑफ है ग्रेड सी के अंदर है वो देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं हम लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर के अंदर अगर बात करें 2024 का, तो उसके अंदर है हमारे पास वैकेंसी थी ग्रेड सी की जो थी टोटल 215 वैकेंसी थी।
तो इनके अगेंस्ट में 9345 कैंडिडेट से इनको कॉल किया गया था स्किल टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर जो कमीशन की तरफ से कट ऑफ डिसाइड करी गई थी, वो थी यूआर के अंदर है 148 थी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही कट ऑफ है, वो आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली हाई जंप है, हमें फाइनल कट ऑफ के अंदर है देखने को मिला था, जो कि था यूआर के अंदर है 166 का यहाँ पर कट ऑफ हमें फाइनल वाली देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 165 की कट ऑफ है, हमें देखने को मिली थी। पर इतना हाई जंप है अब की बार 2025 के अंदर है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम 25 के सिनेरियोज़ की बात करें तो 25 का जो अपडेटेड वैकेंसीज़ है अभी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम में ये रिलीज़ करी गई हैं, वो कितनी है? वो है 232 वैकेंसीज़ हैं आपकी ग्रेड सी के अंदर है। फाइनल अपडेटेड वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। वहीं पर अगर हम ग्रेड डी की अगर अंदर बात करें तो ग्रेड डी की जो वैकेंसीज़ हैं, फाइनल वैकेंसीज़ हैं, वो हैं 1483 वैकेंसीज़ हैं, वो हमें देखने को मिल रही हैं 2025 के अंदर। अगर रिजल्ट की अगर बात करें तो ग्रेड सी का जो अभी टियर 1 का रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर है 8624 कैंडिडेट्स हैं, इनको कॉल किया गया था। तो यहाँ पर हमें जो कट ऑफ देखने को मिली थी यूआर के अंदर है, वो थी 142 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 141 की और 137 की ईडब्ल्यूएस के अंदर है, कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम ग्रेड डी की अगर बात करें तो ग्रेड डी के अंदर है कुछ सिनेरियो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिला था। यूआर की कट ऑफ थी 132 और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो वो कितने बुलाए गए थे? 22,456 कैंडिडेट्स हैं, इनको कॉल किया गया था। अब मैं अगर स्किल टेस्ट की अगर बात करूँ तो आपका जो स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 28 और 29 जनवरी को स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करा दिया गया था कमीशन के थ्रू। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद में स्किल टेस्ट का कोई भी रिजल्ट है वो कमीशन जारी नहीं करता है। इसके बाद में हमें पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो डायरेक्ट देखने को मिला था, जो कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपका 3 दिन एक्टिव रहा था। 5 तारीख को एक्टिवेट हुआ था और 8 तारीख तक हमें एक्टिवेशन है इसका देखने को मिला था। 8 तारीख तक जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया उनको ही यहाँ पर पोस्टिंग है वो देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव अलोकेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अब इसके बाद में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिन भी कैंडिडेट्स को अपनी शॉर्ट हैंड के अंदर है स्पीड और एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव करनी है, तो वो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ ले सकते हैं, जिसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है। ये हमारे द्वारा ही हमारी टीम के द्वारा ही सॉफ्टवेयर है वो बनाया गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर आपको डिक्टेशंस देखने को मिलेंगी। सभी पॉपुलर बुक्स है, चाहे आप कैलाश चंद्रा की बात करो, प्रोग्रेसिव की बात करो, हिंदी के अंदर है रामधारी डिक्टेशंस हो, आनंद पत्रिका हो, इसके अंदर है मल्टीपल स्पीड में रहेगी। ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है आपको देखने को मिलेगी। बाद में आपको ट्रांसक्रिप्शन का डिटेल रिजल्ट पेज है वो देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी मैन्युअली एनालिसिस है नहीं करना पड़े, क्योंकि कैंडिडेट्स का इसके बीच में यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है एनालिसिस के अंदर है, और पूरा एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट है वो फील भी नहीं ले पाते, क्योंकि डिक्टेशंस मिलना और उसकी यहाँ पर शॉर्ट एंड नोट डाउन करना यही आपका स्किल टेस्ट का पार्ट नहीं है। उसकी स्किल टेस्ट के पार्ट के अंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन का भी पार्ट होता है, और उसके अंदर है आपकी जो गलतियाँ आई हैं आप उनको सुधारना है, क्योंकि आप गलतियों है मिनिमाइज़ करोगे, एरर परसेंटेज को कम लेके आओगे, तभी जाके आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है वो यहाँ पर इम्प्रूव होगी। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप यहाँ पर ईज़िली अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है बाकी अदर कैंडिडेट्स की तरह इम्प्रूव कर सकते हो, शॉर्ट टाइम के अंदर है। लिंक इस सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है। अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपका डाउट है, तो सभी डाउट सॉल्व के लिए ये वो जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। अब आप हम आते हैं बैक टू हमारे टॉपिक के ऊपर। तो ग्रेड सी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फाइनल वाली 2025 की, जो कि हमारे अकॉर्डिंग है कितनी जा सकती है, जो हम यहाँ पर कट ऑफ बताएंगे उसके अंदर है आपको प्लस माइनस 2.5 का यहाँ पर फैक्टर है फ्लक्चुएशन का यहाँ पर कंसीडर करते हुए चलना है, जिसके अंदर है हमारे अकॉर्डिंग है निकल के आ रही यूआर की जो कट ऑफ है वो है 152.5 की। ओबीसी के अंदर है 151.5 की यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो निकल के आ रही है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर है कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बस जस्ट ओबीसी से नीचे कट ऑफ है आपको देखने को मिल जाएगी। एससी और एसटी की कट ऑफ है आपकी थोड़ी सी डाउन साइड में देखने को मिल जाएगी। 144 और 138 की यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है हमारे अकॉर्डिंग है वो निकल के आ रही है। अभी आपके यहाँ पर कितने मार्क्स हैं यहाँ पर बन रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर है ज़रूर डाल के बताएं, और आपके यहाँ पर जो शॉर्ट एंड का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिव्यू भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताएं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम एसएससी स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लाते रहते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है या इन्फॉर्मेशन आपकी मिस नहीं हो, उसके लिए वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपनी होम फीड के अंदर है वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।